एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आकाश। तो जैसे कि आप थंबनेल से देख ही सकते हैं कि ये एक तो अनबॉक्सिंग वीडियो है जो मैंने न्यूट्रोबॉक्स से सप्लीमेंट्स मंगवाए थे और मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहता था जो कि सप्लीमेंट्स मतलब मेरे पास पड़े भी थे और जो मैं यूज़ कर रहा हूं अभी लास्ट 1 मंथ से, जब से मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की है। तो क्या क्या सप्लीमेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ और बोलना चाहता था कि हम लोग सप्लीमेंट्स पे बहुत डिपेंड हो जाते हैं जब भी हम चाहे स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो सबको यही रहता है कि यार कौन सा सप्लीमेंट लूँ, फैट बर्नर लूँ, आइसोलेटेड वे प्रोटीन लूँ, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन लूँ, आइसोप्योर लूँ या डायमेटाइज का आइसो 100 लूँ, कौन सा सप्लीमेंट मैं लूँ। वो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं लीन हुआ था, श्रेडेड हुआ था, एब्स निकाले थे, मैं नॉर्मल वे प्रोटीन लेता था। मैंने शायद ही कोई ऐसा वे प्रोटीन होगा जो मैंने यूज़ नहीं किया। बट आ जाके जो आपको चीप और ऑथेंटिकेटेड और अच्छा वे प्रोटीन मिले जो आपकी बॉडी को सूट करे, इजीली डाइजेस्ट हो, जिससे आपको कोई इशू ना हो कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है या कोई डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, या कई लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं तो उनको लैक्टोस फ्री वाला चाहिए होता है। मतलब जो आपकी हिसाब से, आपके बजट में, आपकी बॉडी के हिसाब से और जेन्युइन। ओनली थिंग जो मैटर करती है वो है कि प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, कि उसमें कोई भी मिलावट ना हो ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो आपको जो प्रोटीन मिलता है बिल्कुल लीजिए, चाहे आप रॉ लीजिए, चाहे आप कोई ब्रांडेड बहुत लीजिए, चाहे आप इंडियन मसल बेस का लो या जो भी और बिग मसल है, जो मर्ज़ी आपको लगता है, बस जेन्युइन होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे आपको दिख रहे हैं जितने भी ये सप्लीमेंट नीचे ये बॉटल्स वगैरह पड़ी हैं, ये सब एक्सेप्ट फॉर दीज बॉक्सेस, ये मेरे पिछली बार के ही सप्लीमेंट्स हैं जो लास्ट टाइम जब मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तो जिस समय मैंने अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी, तब मैं इन्हें ये bodybuilding.com से अपना स्टैक मंगवाया हुआ था काफ़ी, एक माई प्रोटीन से और अपना bodybuilding.com से स्टैक मैंने मंगवा के रखा था। तो ये मेरे यूज़ ही नहीं हुए क्योंकि जिम बंद हो गया, उसके बाद छूट ही गया जिम, 2 साल हो गए, तो ये पड़े ही रहे। तो मैं दिखाना चाहता था कि ये क्या क्या है। जैसे ये BSN का निट्रिक्स है, ये आपको पता ही होगा जो लोग यूज़ करते हैं कि जब आप लीन हो जाते हैं, जब आपका फ़ैट कम हो जाता है तो वेस्कुलैरिटी आपकी आती है। तो ये एज ए मतलब आपकी वेस्कुलैरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने मैट्रिक्स डाला होता है कि आपको थोड़ी वेस्कुलैरिटी आएगी। जैसे सिट्रोलिन मैलेट हो गया, लार्जिनिन हो गया, ये सब इन्होंने चीज़ें डाली होती हैं इनमें। देखो मैंने ये पहले भी यूज़ किया, अभी तो ये आप देख सकते हो सील्ड है बिल्कुल, ये मैंने अभी नहीं मंगवाया है, ये पहले का ही है। तो ये मैंने यूज़ किया है एंड आई डोंट नो, उस समय मेरा बॉडी फैट परसेंटेज भी बड़ा कम था। जब आप एक्सरसाइज करते थे तो पंप आ ही जाता था, मतलब आपको अपनी वेन्स वगैरह दिखती थी। तो साथ में ये भी लेते थे तो लगता था कि थोड़ा बहुत में भी, मतलब अगर आपकी बॉडी में फ़ैट ही बड़ा है और आप अभी जैसे मैं इस समय और मैं इसको ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, तब इसका कोई असर नहीं है। आई थिंक जब आप लीन होते हो तो नेचुरली भी आपकी वेस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है, बट हाँ ये मे बी 1% 2% आपको बेनिफिट दे सकते हैं। ओके, तो ये वो हो गया। अब ये चीज़ जो है ये आई रिकमेंड किया, मल्टीविटामिन कोई भी लो, मतलब मैं ये ले रहा हूँ मसल टेक का जो प्लेटिनम मल्टीविटामिन है। ये मेरे को अच्छी डील पे तब शायद मिले थे, ये जो मैंने मंगवाया शायद 1 पे 1 ऑफ था, तो मैंने ये मंगवा लिया था। बेसिकली जब हम गेनिंग करते हैं या बल्किंग करते हैं तब हम काफ़ी अच्छे से डाइट खाते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती किसी मल्टीविटामिन की। रेयरली हम डेफिशिएंट होते हैं किसी मल्टीविटामिन में। हाँ, पर जब आप शट डाउन करते हो, जब आप एक पर्टिकुलर फिजिक की तरफ जाते हो, जब आप वो 10% बॉडी फैट उसके नीचे 1 डिजिट में आते हो, तब आप बड़ी चीज़ें छोड़ते हो। और जब आप चीज़ें छोड़ते हो, जैसे आप फ्रूट्स छोड़ते हो, बड़ी चीज़ें आप छोड़नी पड़ती हैं आपको, जिनमें बहुत मतलब क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर आप अपना एक गोल अचीव कर रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बट उनमें बड़ी अच्छी एसेंशियल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि फिर बॉडी में को नहीं रिकवर हो। तो उस समय आपके ये मल्टीविटामिन जो हैं ये काम आती हैं, ताकि जब आप शेडिंग में जा रहे हो, जो आप चीज़ें छोड़ रहे हो, जो आप डाइट से जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने थे, कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हो जिसके कारण वो आपको नहीं मिल सकते, तब मल्टीविटामिन काम आता है। हाँ, नॉर्मली जब आप अपनी डाइट खा रहे हो, अच्छे से आप खा रहे हो, सारी मील्स आपने फ्रूट्स ऐड है, आपकी वेजीज ऐड हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने ऐड की हुई हैं, आप दालें खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, एग्स खा रहे हो, जो मर्ज़ी आप खा रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एडिशनल मल्टीविटामिन लेने की। आपकी डेली रिक्वायरमेंट ईजीली आपके फूड से पूरी हो जाती है। ऐसे नॉर्मली किसी को ज़रूरत नहीं है। आई डोंट रिकमेंड। ये है, मेरे को तो इनके नाम भी नहीं याद है। ये RSP का कोई प्री वर्कआउट है
ये मैंने तब मंगवाया होगा, मे बी उस समय डील अच्छी। देखो सील्ड है, सब सील्ड है, कोई भी नहीं, मैंने खोला ही नहीं हुआ है ये। तो ये आगे मेरे चीज़ें, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मिस्टर हाइड प्री वर्कआउट। देखो प्री वर्कआउट का भी बड़ी डिबेट है कि इसको यूज़ करना चाहिए, इसका बेनिफिट है या नहीं है, क्या नहीं है। देखो मैं तो इतना प्री वर्कआउट यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि मैं कैफ़ीन सेंसिटिव हूँ, तो मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ। हाँ, बट ऐसा नहीं मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने जो उस टाइम पे बड़े फेमस प्री वर्कआउट्स होते थे, जैसे BSN का एनो एक्सप्लोड हो गया, सेल्यूकोर का C4 हो गया, ये मिस्टर हाइड हो गया, ये आया था उस समय, 419 मिलीग्राम कैफ़ीन था इसमें। तो मैं यूज़ करता था पर बड़ा कॉशियसली, मतलब जैसे वो बोलते 2 स्कूप ले लो आप, ना, नेवर। मैंने आधे स्कूप से ज़्यादा कभी लिया ही नहीं है, ठीक है। और वो भी मैं तब यूज़ करता था क्योंकि अगर आप इनको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे डेली विदाउट एनी ब्रेक, तो आपकी बॉडी में एक टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। सो अगर आप प्री वर्कआउट की जगह एक ब्लैक कॉफ़ी का कप भी पी के जाएँ तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है, देखिए बायोटिन है, बायोटिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी डाइट में आपको एनफ बायोटिन मिल जाता है, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी असेंशियल चीज़ें हैं जो आपको मंगवानी चाहिए और लेनी चाहिए। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आ गया प्राइम टी का, ये देखो सब सील्ड है। मैंने देखो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी यूज़ किया था जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम कट में होते हो, टोटल डेफिसिट डाइट पे होते हो, बिल्कुल आपकी लो एनर्जी होती है, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा थोड़ा फ़र्क डालती हैं। बट इन माय ओपिनियन इससे बेहतर अगर आप ZMA लो, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6, अगर आप वो लोगे तो मेरे ख्याल में, मुझे माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट केयर कि बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी क्या कहते हैं कि उसकी काम आता है या नहीं आता, बट आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। हाँ, स्लीप आपकी इंप्रूव करेगा जिंक, और रिकवरी में हेल्प करेगा वो आपको, क्योंकि मैंने वो लिया है एंड आई फाइंड इट यूज़फुल। तो मैं अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आई एम नॉट यूजिंग, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो आई डोंट यूज़। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं अपनी लाइफ में, वो सब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आई वांट टू बी क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बीइंग अ डॉक्टर मैंने ये सब यूज़ किया है और मुझे ठीक लगा। सिर्फ फैक्टर एक ही आता है, जेन्युइन प्रोडक्ट। अगर आप फेक प्रोडक्ट लोगे, किसी थर्ड पार्टी से लोगे जो आपको गलत प्रोडक्ट देगा, तो फिर तो आपको वे प्रोटीन से भी साइड इफेक्ट होगा क्योंकि वो नकली है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया, देन आपका प्री वर्कआउट हो गया, फैट बर्नर्स हो गया, फैट बर्नर नहीं मैंने यूज़ किया, फैट बर्नर हो गया, इनका बेनिफिट कब आता है? इनका बेनिफिट होता है कि अगर आप इसको 4 to 8 वीक्स यूज़ करो, 2 महीने, उसके बाद आप उसको गैप दे दो, देन अगेन आप उसको यूज़ करो, फिर आप उसको गैप दे दो। अगर आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहोगे, देन योर बॉडी विल डेवलप अ टॉलरेंस, फिर आपकी बॉडी को डबल डोज करनी पड़ेगी वही बेनिफिट रीप करने के लिए। तो ये सप्लीमेंट होते हैं ऑन एंड ऑफ। जो मेन सप्लीमेंट आपको चाहिए, जो मैं अगर रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपके बजट में हैं आप ले सकते हो विदाउट एनी कोई प्रेशर कि आपको भाई कहाँ से हम करेंगे ये वो, अगर आप ले सकते हो ईजीली, तो रादर देन कि आप इन चीज़ों पे पैसे वेस्ट करो, आप बेस्ट है आप वे प्रोटीन लो, कोई भी वे प्रोटीन लो, आई डोंट केयर, आइसोलेट लो, हाइड्रोलाइज लो, जो मर्जी लो, कॉन्सेंट्रेट लो, मिक्सचर लो, ब्लेंड लो, क्या लेना है लो, वे प्रोटीन लो, जिसके एक स्कूप में आपको आराम से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, दैट इज़ एनफ, डन। उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको लेने की सप्लीमेंट ज़रूरत नहीं है। ये BCAA है, ये भी मैंने रखा है कि ये वर्कआउट के ड्यूरेशन में, इनका फ़ायदा तब होता है जैसे जो लीन हो रहे हैं थ्रू आउट द डे, जिन्होंने गैलन पानी पीना, वो क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं एक स्कूप, तो ये फ्लेवर भी ऐड करता है। और उस समय ये आपकी जो मसल ब्रेकडाउन है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको जिम के टाइम पे एक स्कूप पियोगे, ये 60 दिन चलेगा, 90 दिन चलेगा तो ये आपको बेनिफिट है, दिन कोई बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ जिम में आपको टेस्ट के लिए मिलेगा। जो इनका बेनिफिट लेते हैं ना, वो थ्रू आउट द डे 3 से 4 स्कूप इसके पी लेते हैं। वो अपना जो पानी का जग रखा था उनमें 1-1, 2-2 स्कूप उन्होंने डाल के रखे होते हैं और वो उसको पीते रहते हैं। तब ये उस अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आपको मतलब मे बी कुछ बेनिफिट आपको दे सकें आपके मसल ब्रेकडाउन में, मे बी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट मे बी। सो मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप ले सकते हो, तो यू कैन ट्राई। वर्कआउट के टाइम पे पानी पीने से अच्छा आप ये पियो, तो कोई वो नहीं है इसमें दोहराए। बाकी ये मल्टीविटामिन ही हैं, वही सब है जो मैं आपको दिखाया, ये आपको पता ही है, वो है आर्जिनिन और सिट्रुलिन मैलेट, इनके तो बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या है, पंप के लिए है, वेजोडाइलेटर्स हैं, तो आपको अच्छा पंप वगैरह मिलता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली, ठीक है। अब मेन सप्लीमेंट आ गया आपके, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, ये जो सब है, तो
तो यही सब मैं आपको दिखाना चाहता था। सप्लीमेंट्स ये आई थिंक 1-1.5 साल का मेरे पास पड़े हैं, सील्ड हैं, आप देख सकते हो, खुले ही नहीं है ये, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने मंगवाया था bodybuilding.com से, उसके बाद सब बंद हो गया, जिम बंद हो गया, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं किया, तो ऐसे ही पड़े हैं। तो मैंने बोला ये भी दिखा देता हूँ। और मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि ये किसी काम के नहीं है, अगर आप इनको नहीं भी यूज़ करोगे देन इट्स गुड। अब मेन सप्लीमेंट्स में आ जाते हैं हम, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो मैंने इस बार मंगवाए हैं। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं न्यूट्राबॉक्स। मैं फर्स्ट टाइम अपना इंडियन ब्रांड है जिसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने मसल ब्लेज भी यूज़ किया है। मोस्टली मैंने जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं करता था, जो मैं लास्ट टाइम पे, मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। ऑन का जो गोल्ड स्टैंडर्ड आता है एंड माई प्रोटीन के सप्लीमेंट्स, मुझे लगता है दे आर द बेस्ट। बाकी मैंने प्रो स्टार ये वो, हाँ, और अल्टीमेट न्यूट्रिशन का भी आता था, आइसो सेंसेशन, आई डोंट थिंक सो वो आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, बट वो भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है एंड मेरे को वो भी अच्छा लगता था। इस बार मैंने देखा न्यूट्राबॉक्स, क्योंकि लैबडोर की साइट पे इसको नंबर 1 रेटेड सप्लीमेंट है ये, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। हमारा इंडियन ब्रांड है, नंबर 1 रेटेड है, क्या खूब खासियत है इसमें। लेट्स सी, ट्राई करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है, तो आपको भी इसका बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अनबॉक्स करके कि क्या मंगवाया है, ठीक है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। तो ये लीजिए, इसका अनबॉक्सिंग कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या है भला है भाई इसमें। ये आ गया इसका बिल। ये टोटल मुझे पड़ा था 7500 का सब कुछ। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये इनका है रिब्ड BCAA, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसमें, L-ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, वैलिन है, ग्लूटामिन भी है एंड इलेक्ट्रोलाइट ब्लेंड भी है। ये अच्छा है। इलेक्ट्रोलाइट ब्लेंड तो आपका काम आएगा, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं, आप स्वेट करते हैं, आपका सोडियम पोटेशियम लॉस होता है। तो अगर आप उसको वर्कआउट के ड्यूरेशन में रिप्लेनिश करते रहें, तो आपकी जो क्या बोलते हैं कैपेसिटी है और वर्कआउट की ड्यूरेशन है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो इन्होंने उसमें वो भी डाला हुआ है। बाकी इसमें सिटोलिन, मैलेट भी है, टॉरिन भी है। तो मतलब आपको एडिशनली वो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक दिस इज़ गुड। तो ये देख लीजिए, रिब्ड BCAA, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, ओह वाओ, शेकर भी भेजा है इन्होंने, थैंक्स। ये शेकर ये मैंने मंगवाया नहीं, आई थिंक इन्होंने गिफ्ट दिया मुझे। ओह अच्छा शेकर लग रहा है ये। अब इसके बाद देखते हैं ये क्या है। ये है इनका पैकिंग, तो इनकी काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। जैसा माई प्रोटीन के होता ना, उसी तरह के ये आई थिंक वो जिप वाले बैग हैं इनके ऊपर से। बहुत मतलब नाइस, ऐसे लो क्वालिटी चीप प्रोडक्ट नहीं लग रहा है, ऐसे बिल्कुल बढ़िया काम किया है इन्होंने। तो ये इनका आ गया 100% वे प्रोटीन। देखो ऊपर इन्होंने लैबडोर की सर्टिफिकेशन भी लगाई है, अगर आप देख सकते होंगे तो, ठीक है। तो ये आ गया, कितना है ये, 1 kg का है ये। फ्लेवर मैंने कौन सा मंगवाया है, स्विस चॉकलेट। तो इसमें आपके 1 बैग में 30 स्कूप्स हैं, 33 ग्राम का एक स्कूप है। और इसमें आपको मिलेगा अराउंड, कितना है इसमें, 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें भी आपको L-ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन इसमें भी मिल जाता है, जो 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं हमारे। तो अगर BCAA ना भी लें तो डजेंट मैटर। तो ये मैंने, देखो ये सेम है, ये मैंने 3 मंगवाए हैं, 3, 1, 2 एंड दिस इज़ 3। सेम है, सेम वही है, स्विस चॉकलेट फ्लेवर है, 3 के 3 वही हैं। एंड लास्ट चीज़ जो इसमें है वो मैंने मंगवाई है, ये है रिब्ड का प्री वर्कआउट। मैंने आपको बोला मैं प्री वर्कआउट इतना यूज़ नहीं करता हूँ, बट हाँ रखा अपने पास, ठीक है। कभी किसी दिन आपको लो एनर्जी फील हो रही हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी यूज़ करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसा है कैसा नहीं। वैसे तो मैं प्री वर्कआउट यूज़ करने नहीं वाला, और अभी मैं करूँगा भी नहीं इसको, क्योंकि आई एम कैफीन सेंसिटिव, मैं कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ। तो ये तो मैंने ऐसे ही मंगवा लिया, टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखो डब्बा ख़त्म, ये हो गया हमारा डब्बा पहला। जो मेन चीज़ है ये वे प्रोटीन। अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहते, वे प्रोटीन भी नहीं, आप अपनी डाइट से करना चाहते हैं, आप बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो ये एक कन्वीनियंस हो जाता है आपके लिए कि थोड़ा मतलब इतनी डाइट से आप प्रोटीन पूरा करने से बेहतर है। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल है टुवर्ड्स फिटनेस, दैट दे वांट टू बिल्ड
कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की फिजिक, कि एब्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिनको नॉर्मल फिट रहना है, हेल्दी रहना है, या नॉर्मल अपनी डिसेंट फिजिक रखनी है, उनको तो अपनी डाइट से भी वो पूरा कर सकते हैं अपना प्रोटीन। प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको चाहिए कितनी, जो ज़्यादा एथलेटिक काम वर्कआउट नहीं करते, एक्सट्रीम वर्कआउट आप नहीं करते हो, तो 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन जो है वो एनफ है आपके लिए। तो जैसे कि अगर कोई 80 किलो का तो 80 ग्राम प्रोटीन तो वो अगर डाइट से ले लेगा तो उसको ये सब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मैं आपको दिखाना था, ये मैं मंगवाता हूँ, ये मैंने रखे होते हैं अपने पास, ये भी मैंने बहुत यूज़ किए हैं, प्रोटीन बार्स डिफरेंट यूज़ किए हैं मैंने सब, बट ये ठीक है राइट बाइट के एज़ कंपेरिजन टू जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे ये चीप पड़ते हैं। और ठीक है अपने पास हो तो कभी कभी आपको क्रेविंग होती है, कुछ खाने का मन करता है, तो दूसरे चॉकलेट से अच्छा कि आप प्रोटीन बार खाएं, ठीक है। तो ये है, जैसे ये मैंने काफ़ी सारे इसके अमेज़ोन से डब्बे मंगवाए हैं। ये है, जैसे ये आ गया आपका, कौन सा फ्लेवर है ये, चोकोबेरी फ्लेवर है, ठीक है। इसके ये छोटा बार है, इसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये आ गया एक, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या है, ये कौन सा फ्लेवर है ये, क्योंकि ये सब मैंने अभी तो मैं अपनी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पर जब मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे आता हूँ अपनी, तो एक एक कैलोरी मैं काउंट करता हूँ, एक एक चीज़ वे करता हूँ मैं, जो मैं खा रहा हूँ एक एक चीज़ मैं काउंट करता हूँ। और मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जो देख रहे हैं, ठीक है। ये तो जब आपको एक पर्टिकुलर आपका गोल होता है तब आपको ऐसा करना ही पड़ता है। तो ये आ गया एक फ्लेवर ग्रीन कॉफ़ी बीन का, ये बड़ा वाला बार है उसके मुकाबले में, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है। तो ये हो गया एक। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सब मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया है, ठीक है। ये इसका न्यू फ्लेवर आया, ये मैं ट्राई करना चाहता था, पीनट बटर, इसमें भी 20 ग्राम प्रोटीन है। ये एक आ गया, ठीक है। एक आ गया, ये 10-10 ग्राम प्रोटीन वाले हैं, ये इसमें 24 बार्स हैं एक डब्बे में। ये फ्लेवर है चोको आलमंड फ्लेवर आ गया, ठीक है। और ये लास्ट आ गया मेरा, ये भी 10 ग्राम प्रोटीन है, और ये आ गया चोको क्लासिक बार, ठीक है। तो ये सारे, ये ख़त्म हो गया। तो ये हो गया हमारा अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो ये मैंने सप्लीमेंट का वीडियो बनाया आज, इसलिए एक्चुअली अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक सेकंड आप वेट कीजिए, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, ये डब्बा साइटेक का है, बट इसके अंदर जो है वो माई प्रोटीन का है, क्योंकि माई प्रोटीन के भी इसी तरह के पाउचेज़ आते हैं, तो वो कभी कभी वो सील जो उसका ऊपर से वो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये डब्बे कितने पड़े हुए हैं इनको रखता हूँ, इसमें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये भी मेरे पास लास्ट टाइम मैंने जब ये सब मंगाया था तभी का पड़ा है ये, ठीक है। मुझे तो अभी इसका ये भी नहीं याद है कि आई थिंक ये ऑलमोस्ट अबाउट एक्सपायर होने वाला है ये, और आई डोंट केयर, क्योंकि इसके अंदर कोई, मैंने अच्छे से इसको स्टोर करके रखा था, कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई ह्यूमिडिटी नहीं है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा अभी। और मैं कर भी रहा हूँ, ये आपको दिखाऊँगा, ये काफ़ी ऊपर तक था, तो 1-1.5 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक स्कूप लेता हूँ अभी मैं, ज़्यादा नहीं, वर्कआउट के बाद। और ये भी मेरा माई प्रोटीन का ही क्रेटीन है, एक्सटेंड के डब्बे में मैंने डाला, क्योंकि वो भी जिप ऑन पाउच में ही आता था। तो ये क्रेटीन है, तो ये भी देखो बिल्कुल सही कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मैं 3 ग्राम ले लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि स्ट्रेंथ में भी ये तो सबसे ज़्यादा रिसर्च और मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट है, इसका तो बेनिफिट है ही है स्ट्रेंथ गेन करने में। तो ये मैंने आपको दिखा दिए सारे सप्लीमेंट्स आपको अपने। इस वीडियो का कोई ये नहीं था, एंगल ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मैं कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, या आपको भी करने चाहिए कि अगर आप ये लोगे तभी आपकी बॉडी बनेगी, बिल्कुल नहीं। आप कोई प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए, कोई वे प्रोटीन मत यूज़ कीजिए, आप तब भी डिसेंट फिजिक बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी डाइट से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। हाँ, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको बस इतना टाइम नहीं है, तो वे प्रोटीन जो है इट इज़ ए कन्वीनियंट सोर्स, कि 1 या 2 स्कूप आप लोगे तो भी 50 ग्राम 40 डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाती है। उसके बाद तो बची कुछ रिक्वायरमेंट तो आप अपनी डाइट से, जो एग्स हैं, चिकन है, उससे पूरी कर लेंगे। तो अगर आप ले सकते हैं तो इन माय ओपिनियन आप वे प्रोटीन लो, कोई भी कंपनी का लो, जेन्युइन लो, किसी ऐसे जगह से लो जहाँ से आपको पता है कि आपको कोई भी बाद में फेक या उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी उसके अलावा ये सब यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी यही था आज का व्लॉग, सप्लीमेंट व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, कुछ आपको नॉलेज दे पाया हूँ मैं। इसी तरह से
प्लीज़ आप अपनी सपोर्ट बनाए रखें, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे सजेशन में बताइए कि और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो मैं उसी तरह का कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ, गुड नाइट।